हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह हैं। सर, क्या कहोगे आप, जिस तरह से बिहार में जातिगत जनगणना के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी जातिगत जनगणना की मांग उठ रही है? देखिए, जातिगत जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। पिछड़े समाज के लोगों की संख्या कितनी है, अति पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या कितनी है, अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी है, अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या कितनी है, देश में अल्पसंख्यकों की संख्या कितनी है, ये पता होना चाहिए। क्योंकि तमाम स्कीम्स, तमाम आरक्षण की व्यवस्था समूह, वर्ग और जातियों के आधार पर है। और आज की तारीख में कोई सवर्ण भी ये नहीं कह सकता, क्योंकि अब जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सवर्ण जातियां हैं उनको भी आरक्षण है ईडब्ल्यूएस के तहत। तो जब तक संख्या का पता नहीं चलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति का पता नहीं चलेगा, तब तक आप उनसे न्याय कैसे कर पाएंगे। इसलिए सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को ज़मीन पर लागू करने के लिए ज़रूरी है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जातीय जनगणना कराएं। और अगर वो ऐसा नहीं कराते हैं तो किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन उनके खिलाफ होगा, क्योंकि ये 1931 के बाद काफ़ी जद्दोजहद के बाद बिहार में ये हुआ। और मैं समझता हूँ कि आज पूरा देश इस मुद्दे के साथ खड़ा है। जातीय जनगणना करानी ही होगी। भेदभाव की, छुआछूत की राजनीति करने वाली बीजेपी और मोदी को अब ये समझ लेना चाहिए कि इस देश का जो एक 85% जो बड़ा समूह है वो चुप नहीं रहेगा। लेकिन बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि जातिगत जनगणना करने से लोगों को बांटा जा रहा है, जातिवाद में बांटा जा रहा है लोगों को। कैसे बांटा जा रहा है? कैसे बांटा जा रहा है? तुम्हारी जो मानसिकता है कि तुमने संसद के उद्घाटन में देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया, प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया। तुम्हारी मानसिकता पूरे देश के सामने उजागर हो चुकी है कि भेदभाव और छुआछूत में भारतीय जनता पार्टी विश्वास रखती है। इसलिए जानना जरूरी है किस जाति, किस वर्ग, किस समूह के कितने लोग इस देश के अंदर रहते हैं, तभी उनके साथ सामाजिक न्याय का सिद्धांत लागू हो सकता है। एक आखिरी सवाल, जेडीयू ने ये आरोप लगाया है कि एक अभी पत्रकारों पे जो ईडी का छापा पड़ा है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जाति जनगणना से बौखलाई हुई है। निश्चित रूप से जातीय जनगणना से भी बौखलाई हुई है। और जो रोज़ ये जो पत्रकारगण हैं, जब ये अडानी के घोटाले का खुलासा करते हैं, जब ये मोदी सरकार के भ्रष्टाचार का खुलासा करते हैं, तो इस प्रकार से इनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। इसी कारण आप बताइए, एक पते पे 6 कंपनियां बना के 42,000 करोड़ का काला धन मॉरिशस से अडानी की कंपनी में लगा, कोई एक छापा पड़ा उसके घर पे? क्योंकि वो नरेंद्र मोदी का दोस्त है, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तो अब मैं समझता हूँ पूरे विपक्ष को और पत्रकारों को जो सच बोलते हैं इस देश में, उनको इस तरह की घटनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए और इनसे लड़ना चाहिए। धन्यवाद। ये हम बातचीत कर रहे थे संजय सिंह से। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो बीजेपी है वो बौखलाई हुई है और जो ये जातिगत जनगणना की मांग है वो पूरे देश में लागू अब होना चाहिए। दिल्ली से दीपक झा, भारत समाचार।